श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 17 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार है और इस दिन पड़ रही है सोमवार की अमावस्या, जिसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि साल में केवल एक या फिर दो मौके ही ऐसे होते हैं जब सोमवती अमावस्या की तिथि पड़ती है, और इस सावन के महीने में पड़ने वाली यह सोमवती अमावस्या आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली हैं। अगर आप अपने जीवन में धन से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, या फिर आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपकी नौकरी में कोई समस्या आ रही है, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट चल रहा है, तो गुरुजी कहते हैं कि आपको इस दिन मात्र शहद की 7 बिंदी वाला बहुत ही अचूक उपाय करना है, जिससे कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस बार सावन के महीने में बहुत ही अधिक दुर्लभ संयोग बने हैं, क्योंकि सावन के पहले ही सोमवार पर अष्टमी की तिथि पड़ी थी और सावन के दूसरे सोमवार पर अमावस्या की तिथि पड़ रही है। यानी कि यह सावन का महीना हमारे लिए बहुत ही शुभ मुहूर्तों के साथ आया है। तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसे मौक़ों को हमें अपने हाथ से यूं ही नहीं जाने देना है। हमारे जीवन में चल रहे समस्त दुख, कष्ट और संकटों को दूर करने के लिए हमें शिवलिंग में कुछ विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 1 चम्मच ही लेना है। साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आपको विशेषकर प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए दोस्तों, प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि यह जो 1.5 घंटे का समय होता है, इसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। लेकिन यदि आपको किसी कारणवश इस समय अगर समय नहीं मिल पाता है तो यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शहद जो है हमारे जीवन से समस्याओं का अंत करके हमारे जीवन में सौभाग्य प्राप्ति करवाता है, और बेलपत्र जो है वह महादेव को अति प्रिय होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है। दोस्तों, यदि आपको अनामिका उंगली की जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपकी जो सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है उसे ही हम अनामिका उंगली कहते हैं। तो इस उंगली में आपको थोड़ा सा शहद लेना है, और इसी उंगली से आपको बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है उस पर आपको ओम का निर्माण कर देना है, और बेलपत्र की जो अन्य 2 पत्तियां होती हैं उन पर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है। एक बिंदी आपको माँ पार्वती के नाम की लगानी है, एक बिंदी आपको भगवान गणेश के नाम की लगा देनी है। अब दोस्तों, इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपकी जो भी समस्याएं, आपकी जो भी मनोकामनाएं, उन्हें आपको महादेव के समक्ष रख देना है, और यह जो बेलपत्र है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, और बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपको शहद से शिवलिंग पर 7 बिंदियों का निर्माण करना है। देखिए, यह जो बिंदियां हैं आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से प्रारंभ करना है, और जलाधारी पर आपको इन बिंदियों का अंत करना है। यानी कि आपको पहली जो बिंदी है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है, और अंतिम और 7वीं जो बिंदी है आपको जलाधारी के अंतिम कोने पर लगा देनी है। यानी कि आपको यह जो बिंदियां हैं उतरते हुए लगानी है,
उतरते हुए ये बिंदी आपको शिवलिंग पर इसीलिए लगानी है क्योंकि आपके जीवन से जो समस्याएं हैं वह सभी खत्म होनी चाहिए, उतरनी चाहिए। इसीलिए यह जो बिंदियां हैं आपको उतरते हुए लगानी है। प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें आपको महादेव से कहना है और इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर 7 बिंदियों का निर्माण कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपको 2 मिनट तक शिवलिंग के सामने बैठकर के आपकी जो भी समस्या हैं, जो भी आपकी विशेष मनोकामनाएं हैं, उन्हें आपको महादेव से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सोमवार की इस अमावस्या पर किए जाने वाले दूसरे महा उपाय की। देखिए यह जो उपाय हैं आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हैं। आपके जीवन में यदि दुर्भाग्य बहुत अधिक रहता है, दरिद्रता बहुत अधिक रहती है, आप कई बार मेहनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन उसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आपके जीवन में यदि किसी न किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। चावल का दाना आपको कहीं से भी खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि महादेव के समक्ष हम कोई भी सामग्री खंडित अर्पित नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और साथ में आपको अपने घर से एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों गुरुजी ने कहा है कि यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो आपके पास एक चावल का दाना है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जिस भी विशेष मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसे आपको महादेव के समक्ष रख देना है और यह जो बेलपत्र हैं यह भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह आपने जहां शिवलिंग पर चावल अर्पित किया है उससे स्पर्श होनी चाहिए और बेलपत्र की जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक जल का पात्र है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कुल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 11 बार जाप कर सकें। तो दोस्तों गुरुजी ने कहा है कि आपको सावन महीने की इस अमावस्या तिथि पर यह उपाय करने से चूकना नहीं है। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।